आज हम क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि है पावर शेयरिंग। चलिए बच्चों देखते हैं। इन अ डेमोक्रेसी ऑल पावर डजंट रेस्ट इन एनी वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। An intelligent sharing of power among legislature, executive and judiciary is very important to the design of a democracy। यानी कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में सारी जो पावर है किसी एक ऑर्गन में स्थिर होकर नहीं रह सकती। जैसा कि हमने पिछले साल पढ़ा था, जो पावर है किस किस के बीच में बटी हुई है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में बटी हुई है। कई देशों में ऐसा है कि कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं, ठीक है, ये पावर शेयरिंग नहीं है जिस जगह, उस जगह क्या हो रही है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और इसमें हम केस स्टडी देखते हैं दो कंट्री की, जिसमें पहली केस स्टडी है बेल्जियम की। ठीक है, बेल्जियम क्या है, यूरोप का बहुत छोटा सा देश है और एरिया वाइज ये इंडियन स्टेट हरियाणा से भी क्या है, बहुत कम है। और इसकी जो बॉर्डर है, बॉर्डर पे जो कंट्रीज है वो कौन कौन सी है, फ्रांस है, नीदरलैंड है, जर्मनी है और लग्जमबर्ग है। ठीक है, इसकी जो पॉपुलेशन है वो नियर बाई 1 करोड़ है। ठीक है, 1 करोड़ में से 59% क्या है, फ्लैमिश एरिया में रहती है। ठीक है, और वो डच स्पीकिंग है। ठीक है, 40% जो है पॉपुलेशन इसकी वेलोनिया में रहती है और वो फ्रेंच स्पीकिंग है। और जो 1% टोटल पॉपुलेशन का 1% जो है वो जर्मन स्पीकर्स हैं। ठीक है, जो कैपिटल है इसकी वो क्या है, ब्रसेल्स। और ब्रसेल्स में इसका जस्ट अपोजिट ही है। 80% लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। यानी कि एंटायर कंट्री को अगर हम देखें तो एंटायर कंट्री में मेजोरिटी में कौन सी स्पीकिंग कम्युनिटी है, वो है बच्चों डच कम्युनिटी है। ठीक है, लेकिन ब्रसेल्स में क्या है, जस्ट अपोजिट है। अब जो मेजोरिटी है डच में किसकी है, मेजोरिटी में कौन है, डच, और माइनॉरिटी में कौन है, फ्रेंच स्पीकिंग जो लोग हैं वो हैं। जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं वो क्या है, ज़्यादा रिच और पावरफुल है। तो जो डच स्पीकिंग जो कम्युनिटी है उनको क्या मिल गया, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल गया, संख्या में ज़्यादा होने के कारण, मेजोरिटी में होने के कारण उन्हें बेनिफिट मिला इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए और एजुकेशन को अपने एजुकेशन के अच्छे अवसर मिले। ठीक है, पहले। ठीक है, दे लीड टू द टेंशन। अब इससे क्या हो गया, दोनों कम्युनिटी के बीच में टेंशन क्रिएट हो गई। ठीक है, अब 1950 से 1960s के बीच का ये टाइम था जब दोनों जो कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में ज़्यादा टेंशन हुई। ठीक है, ये टेंशन ज़्यादा कहाँ बढ़ गई, बेल्जियम, ब्रुसेल्स में, जो कि कैपिटल थी। ठीक है, उसमें वहाँ क्या किया, जो डच स्पीकिंग जो पीपल थे उन्होंने क्या किया, कंस्टिट्यूट किया। ठीक है, क्यों किया कंस्टिट्यूट, क्योंकि वो मेजोरिटी में ज़्यादा थे कहाँ पर, कंट्री में, लेकिन माइनॉरिटी में थे कहाँ, कैपिटल में। ब्रसेल्स में कम मात्रा में थे, वो कम संख्या में थे। अब उन्होंने क्या किया, अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम ने क्या क्या सुधार किए उसको देखते हैं। दे रिकॉग्नाइज दैट एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। उन्होंने ये सोच लिया कि हमारे अंदर रीजनल डिफरेंसेस है, ठीक है, कल्चरल डाइवर्सिटीज हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन्हीं के साथ रहना है। तो 1970 से लेकर 1993 तक उन्होंने अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या किए, 4 टाइम सुधार किए। ठीक है, टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दे वुड अनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर। अब ये सुधार किस लिए किए, ताकि वो इन डाइवर्सिटीज के होने के बावजूद भी वो मिलकर एक साथ एक ही जगह पर रह सके। ठीक है, और जो इन्होंने सुधार किए थे वो कैसे थे, इनोवेटिव थे। ठीक है, इस बेल्जियम मॉडल ने जो काम किया वो इनोवेटिव था। इनोवेटिव किसे कहते हैं बच्चों, जो काम किसी ने ना किया और वो काम करने के बाद उसकी सफलता निश्चित मिले, उसे क्या कहते हैं, इनोवेटिव आइडियाज। ठीक है, अब इसने क्या क्या सुधार किए, कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने क्या किया, एक सुधार किया। क्या सुधार किया कि जो नंबर्स ऑफ डच स्पीकिंग है, ठीक है, मिनिस्टर हैं, और जो फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर है वो दोनों क्या होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल होंगे। सेकंड क्या था, कुछ जो स्पेशल लॉज होंगे उसमें किसकी जरूरत होगी, दोनों जो मेंबर्स हैं, दोनों लैंग्वेज बोलने वाले जो भी मेंबर्स हैं उनकी क्या होगी, सपोर्ट की जरूरत होगी। उनके सपोर्ट के बिना कोई भी लिंग्विस्टिक ग्रुप, एक सिंगल कम्युनिटी क्या नहीं कर सकती, नया डिसीजन नहीं ले सकती, नया कानून नहीं बना सकती। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्या था, जो बहुत सी पावर हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो किसे दे दी गई बच्चों, स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई।
नेक्स्ट है इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किसकी तरह नहीं है, सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट की तरह नहीं रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, जैसे इंडिया में है जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट की तरह है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, ब्रसेल्स में सेपरेट गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है। क्यों बनेगी, इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैज इक्वल रिप्रेजेंटेशन, क्यों बनेगी, क्योंकि वहाँ पर एक स्टेट की तरह ब्रसेल्स काम कर रहा था और जो दोनों कम्युनिटीज हैं उन दोनों के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स उस गवर्नमेंट में होंगे, ठीक है। अब ये सारी जो वाई दे डिड दिस, उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या था, क्या रीजन था उनके ऐसा करने पर, ये मॉडल अपनाने के पीछे जो डच स्पीकिंग जो कम्युनिटीज है उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया, किसी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है, ठीक है। जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है वहाँ बच्चों बेल्जियम में 3 टाइप की गवर्नमेंट है, फर्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड है स्टेट गवर्नमेंट और तीसरी तरह की जो गवर्नमेंट है वहाँ वो है कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। हर कम्युनिटी की अलग अलग है, जैसे डच कम्युनिटी की अलग गवर्नमेंट है, ठीक है, फ्रेंच कम्युनिटी की अलग है, ठीक है। तो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या करती है, पावर के पास पावर है क्या लेने की, डिसीजन लेने की, किसके रिगार्डिंग में, कल्चर के, लैंग्वेज के और एजुकेशन से बेस्ड जो भी इशू होते हैं उनके बारे में ये कम्युनिटी ही क्या लेती है, कम्युनिटी गवर्नमेंट ही डिसीजन लेती है। अब इन सब का कंक्लूजन क्या निकल के आता है वो देखते हैं हम लोग। जो बेल्जियम के जो लीडर हैं, बेल्जियन जो लीडर हैं उन्होंने रियलाइज किया कि यूनिटी इज पॉसिबल ओनली बाय रेस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ एवरीवन, कि एकता यानी कि यूनिटी ही क्या है, इन सब का हल है, जिससे कि दूसरे की जो फीलिंग्स है और दूसरों का जो इंटरेस्ट है उसको क्या करे, रेस्पेक्ट दे, ठीक है। एंड शेयरिंग द पावर इक्वली, और जो पावर है उसको क्या करें, इक्वली बांटे। अब इस मॉडल के तहत बेल्जियम ने काम करना शुरू कर दिया, तो वहाँ पर क्या होगी, शांति स्थापित हो गई। और इस शांति को देखते हुए जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपनी यूनियन बनाई, ठीक है। यूरोपियन कंट्रीज़ की जो यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट है उसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ बनाया गया, ब्रुसेल्स में बनाया गया। क्यों बनाया गया, क्योंकि वहाँ बहुत सारी जो लिंग्विस्टिक ग्रुप हैं वो मिलजुल कर एक साथ रहते हैं और पावर शेयरिंग के द्वारा अपने कंट्री को रन कर रहे हैं।